नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए पत्राचार। आज का टॉपिक है शासकीय पत्र एवं उसकी विशेषता एवं परिभाषा में। जैसे पीछे भी हम आपसे चर्चा किए हुए थे कि पत्र से कुल 39 नंबर 39 नंबर का प्रश्न आता है, जो 2 स्टेप में होगा। 15 अंक का दिए गए सरकारी पत्र का सारे रूप में लेखन होता है। इसके अतिरिक्त 24 नंबर का पत्र लेखन होता है, जिसमें 3 खंड होंगे 8-8 के। इस प्रकार से 8-24, जिसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक शामिल है। हमने आपको पत्राचार में शासकीय पत्र का प्रारूप बताया है, केवल ऐसे समझने के लिए। जैसे हमने पीछे आपसे चर्चा किया हुआ था कि पत्र से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, या कोई भी परीक्षा हो जहां से पत्र आते हैं या जिन परीक्षाओं में पत्र आते हैं। पहला प्रकार है, कभी कभी प्रारूप पूछ लेता है, प्रारूप के साथ उसकी विशेषता या परिभाषा पूछ लेता है, कभी कभी अकेले प्रारूप भी पूछ लेता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी प्रश्न दे देंगे, उन प्रश्नों के आधार पर आपको शासकीय, अर्धशासकीय या जिस प्रकार के पत्र आपको लिखने के लिए कहें वो लिखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 2 पत्रों के बीच में अंतर, कभी शासकीय अर्धशासकीय पत्र के बीच में अंतर पूछ लेते हैं, कभी शासकीय पत्र परिपत्र के बीच में अंतर पूछ लेते हैं, कभी कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन में पूछ लेते हैं। इस प्रकार से पत्रों से प्रश्न आते हैं। जो आपका जॉब प्रोफाइल है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा या समीक्षा अधिकारी, इसमें आपको विविध प्रकार के पत्रों को लिखना पड़ेगा, पत्राचार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक मानक पत्र की जरूरत होती है। अब प्रश्न उठता है, मानक पत्र क्या है? मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पत्र पढ़ा रहे हैं, अपने अपने स्तर पे सब का अपना मानक पत्र है, लेकिन कभी कभी विसंगतियां हो जाती हैं। एक ही पत्र में कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, जैसे आप जितनी पुस्तकें पढ़ते हैं सबका अपना अलग अलग स्वरूप है। लेकिन जो शासकीय कार्य व्यवहार में, चाहे सचिवालय हो, लोक सेवा आयोग हो, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विविध प्रकार के कार्यालय, उनके अपने पत्र के प्रारूप होते हैं जो हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। उसी के आधार पर हम आपको पत्र पढ़ाएंगे जो एकदम स्टैंडर्ड और मानक होगा। ध्यान रखेंगे कब, कहाँ, किस प्रकार के पत्र लिखने होंगे, कहाँ क्या लिखेंगे, त्रुटियां होंगी, क्या सही है क्या गलत, इस प्रकार से हम लोग आपके साथ कार्य करेंगे। आइए बिना हम समय जाया किए हुए इसी कड़ी में देखें, हम इन पत्रों पर चर्चा करें। इसके पहले एक रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसके अतिरिक्त एक सूचना और देनी है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है। जिसको ज्वाइन करना हो, जो मेंस देने वाले हैं, कुछ लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और लोग अगर जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर ये है, आप देख लीजिए, इस पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9452904134 है, इस पर जुड़ सकते हैं। इसके संबंध में अलग से सूचना आपको दी जाएगी, उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं शासकीय पत्र की परिभाषा एवं विशेषताएं। ये कंफ्यूजन और दूर कर दें। कभी कभी आपके सामने शासकीय पत्र आ जाता है, कभी आपके सामने सरकारी पत्र आ जाता है, कभी आपके सामने शासनादेश आ जाता है। शासकीय पत्र, सरकारी पत्र और शासनादेश लगभग एक ही है। शासकीय पत्र, सरकारी पत्र एक ही है, और शासनादेश भी उसी प्रकार का है। शासनादेश सदैव राज्यपाल के आदेश से या राष्ट्रपति के आदेश से प्रेषित किए जाते हैं। जैसी स्थिति रहेगी, जब हम कुछ पत्र लिख पाएंगे तो वहां स्पष्ट कर देंगे कि कौन सा शासकीय पत्र शासनादेश है
कौन सा शासकीय पत्र या सरकारी पत्र है, इसके संबंध में भी हम स्पष्ट बातें कर लेंगे जब पत्र लेखन करवाएंगे। तो आइए देखें, आज है शासकीय पत्र की परिभाषा व विशेषताएं या सरकारी पत्र की परिभाषा व विशेषताएं, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करें। देखते जाएं आप। परिभाषा में है शासकीय पत्र। शासकीय पत्र पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है। औपचारिक प्रारूप का है क्या है, इसमें अनौपचारिक अपनी तरफ से किसी भाषा की गुंजाइश नहीं रहती। औपचारिक प्रारूप है जिसमें एक पद से दूसरे पद, ध्यान रखिएगा, एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि को आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर से देख ले। शासकीय पत्र पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान एक दूसरे के पास किया जाता है। जैसे आपने देखा कि इसमें पद से पद की तरफ होता है, द्विआयामी होता है। वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ को, कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ को पत्राचार कर सकता है। जब हम पत्र लेखन करवाएंगे तो वहां पर कौन किसको कब क्या कहाँ कैसे लिखा जाएगा, उन सब पर हम चर्चा आपके साथ कर लेंगे। आइए देखें, अब देखा जाए शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो शासकीय पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 7-8 बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली विशेषता है कि शासकीय पत्र का संचालन या इस प्रकार के पत्रों का संचालन सदैव पद से पद की तरफ होता है। पद से पद की तरफ होता है, अर्थात द्विआयामी होता है, एक आयाम से दूसरे आयाम, कभी वरिष्ठ से कनिष्ठ, कभी कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ, इस प्रकार के पत्रों का संचालन किया जाता है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, इस प्रकार के पत्रों की विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े होते हैं। विषय वस्तु क्या होती है, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े होते हैं, जिसमें विविध प्रकार के आदेशों, निर्देशों, नीतियों, निर्णयों, ठीक है, नीतियों, निर्णयों को प्रेषित किया जाता है। इसकी विषय वस्तु यह होती है। और तीसरी विशेषता इसकी है कि इसकी भाषा कैसे होती है। ध्यान रखेंगे, शासकीय पत्र की भाषा कैसे होगी। शासकीय पत्र की भाषा सदैव संक्षिप्त होगी, सारगर्भित होगी। ध्यान रखेंगे, संक्षिप्त होगी, सारगर्भित होगी, रूढ़ व औपचारिक होगी। कैसे होगी, सदैव संक्षिप्त, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक। संक्षिप्त, सारगर्भित, रूढ़ का प्राय होता है कि जिसमें द्विअर्थी भाषा ना निकलता हो, द्विअर्थी स्वरूप उसका ना निकलता हो, जो बातें कही जाए वह स्पष्ट निकले। रूढ़ का प्राय मूल अपने मौलिक स्वरूप में, परिवर्तनीय स्वरूप में नहीं। हमने पीछे रूढ़ शब्द आपको पढ़ाया हुआ है, जो पढ़े होंगे उसको देखे भी होंगे। तो इसमें क्या औपचारिक होती है, इसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है, व्यक्तिगत भाव का कोई स्थान नहीं होता, अपनी तरफ से आप कुछ भी उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसकी शब्दावली, ध्यान रखें, शब्दावली विशिष्ट एवं शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, अर्थात इसमें प्रशासकीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। विविध प्रकार की शब्दावलियों, जैसे पारिभाषिक शब्दावली हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, पीछे वीडियो आप देखे होंगे। विभिन्न प्रकार के पत्रों में विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसको आप देखते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। कहीं कोई विसंगति होगी तो आप लोग निसंकोच चर्चा कर लेंगे। आइए अगली विशिष्टता में देखें, यह अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक शैली। अन्य पुरुषवाचक शैली का प्राय, ठीक है, अर्थात ऐसे पत्रों में मैं और हम जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती। मैं और हम जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती। इसमें मैं, हम या अपनी तरफ से व्यक्तिगत आप आदेश निर्देश नहीं दे सकते। जैसे हमने बताया कि शासनादेश जो होता है, लिखते हैं मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। निर्देश कहीं से आपको आदेशित किया गया है, कहां से, गवर्नर की तरफ से या राष्ट्रपति की तरफ से, इस प्रकार से होते हैं। इसके अतिरिक्त भी पत्र होते हैं जो कभी मंडलायुक्त, कभी एक विभाग से दूसरे विभाग को, उसके लिए दूसरे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। उसको हम देख लेंगे, जब पत्र लिखवाएंगे तो कुछ टर्मोलॉजी उसका प्रयोग कर लिया जाएगा। अगली विशेषता है, इसका प्रारूप सदैव नियत और औपचारिक होता है। ऐसा क्यों होता है, नियत और औपचारिक इसलिए होता है कि
जिससे शासकीय कार्य व्यवहार में समरूपता पाई जाती हो, अर्थात एक ही प्रकार के पत्र विविध विभागों में संचालित किए जाते हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं किया जाता कि समझने में कोई विसंगति ना हो, कार्य व्यवहार में समरूपता आ सके। ठीक है, अगली विशिष्टता देखें। इस प्रकार के पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षिक और औपचारिक होता है। पद के सापेक्षिक और औपचारिक होता है कि पद किस प्रकार से है, किसको लिख रहे हैं, उसी प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया जाता है। प्रायः संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, लिखा भी है। इस प्रकार के पत्रों में समापन के लिए किसी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग न करके भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया है, दिखाया है, प्रारूप में दिखाया है कैसे क्या है, क्योंकि अभी पत्र नहीं लिखवाए जा सके हैं। एक दो पत्र आपको लिखवा देंगे ताकि समझने में आपको कोई समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त देखा जाए, शासकीय पत्रों में, पीछे भी हमने आपसे चर्चा किया है, शासकीय पत्रों में एक सूचना एक पैराग्राफ में और दूसरी सूचना दूसरे पैराग्राफ में दी जाती है। जैसे हमने बताया, पत्र जब बड़ा होता है तो उसको पैराग्राफ में बांट देते हैं। पहला पैराग्राफ लिखते समय उसमें कोई नंबरिंग नहीं की जाती, हमने पीछे आपको प्रारूप में बताया है। और जब कोई किसी पत्र में कोई दूसरी सूचना होती है, उस सूचना को दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं और वहां नंबर 2 और अगला पैराग्राफ कुछ बनता है नंबर 3, इस प्रकार से करते हैं। अर्थात एक सूचना एक पैराग्राफ में दिया जाता है। इस प्रकार से शासकीय पत्र की महत्वपूर्ण विशिष्टता और परिभाषा रही। दोस्तों, इसको देखिए। इसके अतिरिक्त अभी आपको हम बताएंगे शासकीय पत्रों के अंग। शासकीय पत्रों के कौन कौन से अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, कभी कभी इससे भी प्रश्न बन जाता है। जब शासकीय पत्रों के आप अंग समझ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, शासकीय पत्रों के अंग समझ जाएंगे तो उससे संबंधित सारे कंटेंट आप समझ जाएंगे। जब सारे कंटेंट समझ जाएंगे, पत्र के मर्म को आप समझ जाएंगे। जब हम अंग बताएंगे तो वहां पर किस अंग में क्या क्या लिखा जाता है, किस स्थान पर लिखा जाता है, ये आपको बता चुके हैं, लेकिन किसमें क्या क्या लिखा जाएगा यह भी आपको बताएंगे। फिर इसके बाद शासकीय अर्धशासकीय पत्रों का अंतर और उसके स्वरूप के प्रारूप के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।